RBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो द्वितीय पुस्तक है मंदाकिनी, उसका प्रथम पाठ हिंदी गद्य का विकास। देखिए, जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गद्य। फिर देखो, आचार्य वामन ने गद्य को क्या कहा? तो आचार्य वामन ने गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है, ये आचार्य वामन ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ के गद्य को क्या कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ के जो गद्य हैं उसको काव्य कहा जाता है। फिर है, आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के कितने भेद बताए? तो आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के 4 भेद बताए थे: मुक्तक, वृत्त, गंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। भामह ने गद्य को क्या कहा है? भामह ने गद्य को प्रकृत, अनाकुल, श्रव्य शब्दार्थ और पदवृत्ति कहा है। दंडी ने गद्य को कहा है, क्या कहा है? अपाद गण मात्रा रहित। आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के भेद किसके आधार पर दिए हैं? तो आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के भेद वामन के आधार पर दिए हैं। आचार्य वामन ने गद्य का भेद नहीं माना, तो आचार्य वामन ने मुक्तक को गद्य का भेद नहीं माना। मुक्तक होता है, मतलब मुक्तक किसे कहते हैं या किस प्रकार का होता है? तो मुक्तक जो है वो समास रहित होता है। वृत्तगंधी में आती है। वृत्तगंधी में छंद की गंध आती है। उत्कलिका प्राय गद्य होता है, दीर्घ समास युक्त। चूर्णक, चूर्णक में छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है। गद्य का जो विकास काल है वह आधुनिक काल है। हिंदी साहित्य पर किसका व्यापक प्रभाव पड़ा? तो हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। संस्कृत में गद्य को क्या समझा जाता है? संस्कृत में गद्य को कवियों की कसौटी समझा जाता है। गद्य के विकास के लिए कौन सी स्थितियां आवश्यक है? गद्य के विकास के लिए बौद्धिकता परक, यथार्थवादी और वस्तुवादी जो स्थितियां हैं वह आवश्यक है। गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान किस किस का है? ईसाई प्रचारकों का, राजा राम मोहन राय का। हिंदी का पहला पत्र, जो हिंदी का पहला पत्र है उसका नाम है उदन मार्तंड, कानपुर, और प्रकाशित किसने किया? पंडित जुगल किशोर। आगे देखिए, बनारस अखबार के संपादक कौन हैं? राजा शिव प्रसाद। सुधाकर के संपादक कौन है? तारा मोहन मिश्र। बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल। आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के कारण। भाषा के मर्म को समझने वाले रचनाकार कौन से हैं? वह हैं भारतेंदु जी। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति का प्रकाशन किसने किया? इसका उत्तर है देवकीनंदन खत्री। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म की व्याख्या किस ग्रंथ में की? सत्यार्थ प्रकाश में। MP द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब माना? 1900 ईस्वी में, और कुछ लोगों ने माना है 1903 से, लेकिन 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतीय साहित्य में कहानी का प्राचीनतम रूप क्या बताया गया है? ऋग्वेद में। कहानी का लक्ष्य है
मानव जीवन के किसी एक बिंदु को प्रकाशित करना। हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म माना जाता है 1901 से। कहानी का जो उद्भव काल है वह है 1901 से 1915 ईस्वी। कहानी का जो विकास काल है वह है 1916 से 1935 ईस्वी। कहानी का जो उत्कर्ष काल है वह है 1936 से 1950 ईस्वी। कहानी का प्रयोग काल है 1950 ईस्वी के पश्चात। मूल्यों की तलाश तथा विविध संदर्भों की कहानियाँ किस काल में लिखी गई है? इसका उत्तर है प्रगति प्रयोग काल में। नाट्य साहित्य का नाट्य प्रधान रूप माना जाता है एकांकी। हिंदी एकांकी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? 1930 ईस्वी से। हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है जयशंकर प्रसाद का एक घूंट 1929। निबंध का मौलिक अर्थ होता है बांधना या रोकना। लेखक अपनी स्वच्छंदता पूर्वक बात किस में कहता है? उत्तर है निबंध में। हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी निबंध के विकास को 3 कालों में बांटा गया है। भारतेंदु काल, द्विवेदी शुक्ल काल, अद्युनातन काल। तो भारतेंदु काल की जो समय सीमा है वह है 1850 से 1900। द्विवेदी शुक्ल काल की है 1901 से 1947 और अद्युनातन काल की है 1948 के पश्चात। रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? तो रेखा चित्र का जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्मराग को माना जाता है। पद्मराग का प्रकाशन कब हुआ था? पद्मराग का प्रकाशन हुआ था 1929 में। सूक्ष्म विश्लेषण, सजीव चित्रण, शक्ति सहानुभूतिपूर्ण हृदय तथा सहज स्वाभाविकता किसके आवश्यक गुण हैं? उत्तर है संस्मरण के। रिपोर्ताज शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो रिपोर्ताज शब्द जो है वो मूलतः फ्रेंच भाषा का है। किसी घटना को वास्तविक रूप में प्रकट करना क्या है? रिपोर्ताज या रिपोर्ट है। रिपोर्ताज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो रिपोर्ताज का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह दूसरे महायुद्ध के दौरान हुआ। साहित्य विधा के रूप में साक्षात्कार का आरंभ कब से माना जाता है? 1952 में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा। हास्य व्यंग्य की प्रधान विशेषता क्या है? मनोरंजन। फिर है आधुनिक हिंदी के व्यंग्य लेखकों में सर्वश्रेष्ठ है हरिशंकर परसाई। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण पुष्ट विधा है गद्य काव्य को कहते हैं। हिंदी में रूपक किस विधा को माना जाता है? हिंदी में रूपक फीचर को माना जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने जो हिंदी गद्य का विकास है उससे संबंधित छोटे प्रश्न जो हैं उनका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।